आप काफ़ी समय से डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में हैं, तो क्या आप ये फ़र्क समझा सकते हैं कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग आखिर होती क्या है? सर एथिकल डायरेक्ट सेलिंग वो होती है मेरे हिसाब से कि जहाँ पे हम काम करने से डरे नहीं, ओह! क्या किसी बात है। तरीके का डर ना हो। आपने एक शब्द में ही जो है कि बहुत बड़ा उत्तर दे दिया, समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। क्या इसे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को पार्ट टाइम करना चाहिए या फिर ऐज़ ए करियर करना चाहिए? सर अगर मेरी माने तो जो डायरेक्ट सेलिंग है इसको एज अ करियर करना चाहिए। ऐज़ ए करियर करना जी सर। चाहिए। का एक लक्ष्य बना कि जब मेरे पापा की आखिरी सांस जा रही थी, क्योंकि हमारी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाए। ओहो! तो मेरे 3 भाई हैं, सबसे बड़े मैं सबसे छोटी। 3 भाइयों में अकेली बहन हूँ सर मैं। और उस समय जाते हुए मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि बेटा आज किसी कारणवश मैं वो काम नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए अपने परिवार के लिए। जी, जी। तो अब मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन मुझे अपने तीनों बेटों पे भरोसा ना होकर मुझे अपने चौथे बेटे तेरे रूप में भरोसा है कि तू मेरे अधूरे काम को पूरा करेगी। क्या सर बात उसी है। दिन से मेरा काम नहीं, मेरा लक्ष्य बन गया मेरे पापा के अधूरे सपने को पूरा करना। बहुत नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज के मेहमान हैं नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हुई हमारी कंपनी की डायमंड लीडर मिसेस वर्षा अवस्थी जी। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपने हमें अपना समय दिया। आज मुझे यकीन है कि आपके इस पॉडकास्ट को सुन करके, आपकी सक्सेस जर्नी को सुन करके आज बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को बल मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। तो वर्षा जी, आपका आज यहाँ पर डायमंड रैंक है। जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले, एडब्ल्यूपीएल में आने से पहले का अगर आप थोड़ा-सा अपना पुराना परिचय देना चाहें, तो जी किस सर। पृष्ठभूमि से आप आते हैं? सर इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले, एसटीपीएस में आने से पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। ओके। और वहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपए की मुझे तनख्वाह मिलती थी, अच्छा सेटअप था। अच्छा। लेकिन वहाँ से मैं संतुष्ट नहीं थी, ओके। क्योंकि नौकरी करना मेरी उसमें नीड थी सर। ओके। क्योंकि मुझे अपने पापा के अधूरे सपने को पूरा करना था। ओके। और अगर किसी के सपने को पूरा करना है तो नौकरी सफिशिएंट नहीं थी, तो मैं संतुष्ट नहीं थी सर नौकरी से। तो ओके। मुझे तलाश थी कुछ ऐसा रास्ता ऐसा मिले कि मैं अपने पापा के सपनों को भी पूरा कर पाऊँ, माँ की तकलीफ़ों को भी पूरा कर पाऊँ और अपने साथ-साथ ऐसे हज़ारों लोगों की तकलीफ़ों को दूर कर पाऊँ, जिसकी वजह से मुझे वो रास्ते की तलाश थी। क्या बात! बहुत जी सर। बढ़िया। बहुत बड़ा विज़न था आपका, जो जी सर। आपको शायद नौकरी से पूरा हुआ लगता नहीं नहीं दिख लगता रहा था। था। जी सर। तो क्या इसे डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को पार्ट टाइम करना चाहिए या फिर ऐज़ ए करियर करना चाहिए? सर अगर मेरी माने तो जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसको एज़ अ करियर करना चाहिए। ऐज़ ए करियर करना जी सर। चाहिए। बहुत बढ़िया। अ, आप काफ़ी समय से डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में हैं, तो क्या आप ये फ़र्क समझा सकते हैं कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग आखिर होती क्या है? सर एथिकल डायरेक्ट सेलिंग वो होती है मेरे हिसाब से कि जहाँ पे हम काम करने से डरे नहीं, ओह! क्या किसी बात है। तरीके का डर ना हो। आपने एक शब्द में ही जो है कि बहुत बड़ा उत्तर दे दिया, जी समझने सर। वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। आपके इस जर्नी में आपके परिवार का क्या रोल रहा है? सर अगर मैं अपनी जर्नी में बताऊं कि मेरा सबसे बड़ा रोल किसका है, तो वो मेरे वास्तव में परिवार का ही है। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य बना कि जब मेरे पापा की आखिरी सांस जा रही थी, क्योंकि हमारी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा पाए। ओहो! तो मेरे 3 भाई हैं, सबसे बड़े मैं सबसे छोटी। 3 अच्छा। भाइयों में अकेली बहन हूँ सर मैं। और उस समय जाते हुए मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि बेटा आज किसी कारणवश मैं वो काम नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए अपने परिवार के लिए। जी, जी, तो जी। अब मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन मुझे अपने तीनों बेटों पे भरोसा ना होकर मुझे अपने चौथे बेटे तेरे रूप में भरोसा है कि तू मेरे अधूरे काम को पूरा करेगी। सर क्या उसी बात है। दिन से मेरा काम नहीं, मेरा लक्ष्य बन गया मेरे पापा के अधूरे सपने को पूरा करना। बहुत बढ़िया बात है। ये मैं भी मानता हूँ जी सर। कि जो मातृशक्ति है, वो पुरुषों से उनमें मल्टीटास्किंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जी। जहाँ पुरुष एक तरफ एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, वहीं महिलाएँ जो हैं वो जी सर। एक बार में बहुत सारे काम कर सकती हैं। जैसे हम जॉब करते हैं तो हम जॉब के बारे में ही सोचते हैं, जी सर। लेकिन जो घर को सँभालती है महिला, वो एक बार में बच्चों का खाना भी बना रही है, टिफ़िन भी पैक कर रही है, झाड़ू-पोछा भी लगा रही है, जी सर। साथ के साथ में उसे अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह भी उसे ढूँढ जी करके सर। देने हैं। तो ये मल्टीटास्किंग जो माइंडसेट होता है वो लेडीज़ का ही होता है। शायद इसी वजह से माँ दुर्गा को, माँ काली को
किसी देवी को 4 हाथ और किसी देवी को 8 हाथ दिखाए गए हैं। जी सर, बिल्कुल शायद। बिल्कुल सर, इसी प्रोसेस से हम गुजर के यहाँ तक आए जी। हैं। मैंने अपने बच्चे की परवरिश की, बच्चे को संभाला, परिवार को संभाला, पापा के अधूरे सपने को भी पूरा करते हुए अपने ससुराल को भी संभाला, अपने मायके को भी संभाला और अपनी टीम को भी संभालते हुए आज डायमंड रैंक को प्राप्त किया। क्या बात जी है। सर। ये कला सिर्फ और सिर्फ मातृशक्ति में ही हो सकती है। बिल्कुल 100% आपके फादर ने जो आप पर विश्वास दिखाया वो इसी वजह से शायद दिखाया, और वो हमारे पूर्वजों ने भी कहीं न कहीं हमारे को धार्मिक कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हुआ है कि महिषासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने आदि शक्ति दुर्गा की स्तुति की थी। जी सर। उन्होंने कहा कि इसे जो है कि केवल और केवल दुर्गा ही मार सकती हैं, जो फिर आगे जिन्होंने काली का रूप भी लिया। जी सर। तो पुरुषों में वो ताकत नहीं जो महिलाओं में है। लेकिन सर मैं ये नहीं कह सकती पुरुषों में ताकत नहीं है, पुरुषों में भी ताकत है, लेकिन जो नारी है ना, जो कमजोर पड़ जाती है सर, आज उनको अपनी उस ताकत को, जैसा आपने बोला दुर्गा में वो ताकत है, वास्तव में हर नारी के अंदर दुर्गा है। बिल्कुल, सही मायने में अगर वो अपनी ताकत को पहचान जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है, अपनी ताकत को पहचानना। एक महिला होने के नाते आपको काम करने में कोई दिक्कत आई? जिस प्रकार से हमारे देश में एक प्रकार से भ्रांति है कि महिलाएं कमजोर होती हैं, जी सर। जैसा जो कि ऐसा होता नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत आई किसी प्रकार की? कभी आपको फील्ड भी जाना पड़ता है, आपको अपनी टीम को डेवलप करने के लिए आपको अपने शहर से, अपने घर से दूर भी जाना पड़ता होगा। जी सर, जी सर। तो आपको कभी इस काम को करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी फेस सर जब मैंने शुरुआत करी थी तो सर दिक्कत तो बहुत आई, जी। क्योंकि काम जब एक लेडी करती है समाज के अगेंस्ट या परिवार के अगेंस्ट, तो सर दिक्कत तो आती है ना। तो हम लेडी फाइटर के लिए बहुत दिक्कत आई और मेरे लिए भी दिक्कत आई, लेकिन मेरा लक्ष्य क्लियर था कि मुझे अपने पापा के अधूरे सपने पूरे करने हैं, तो हर ब्रेकर को मुझे पार करना है। सर लेडी फाइटर के सामने हर तरीके की चुनौतियाँ आती हैं, हम जो उन चुनौतियों को पार कर जाती हैं वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। जैसे आज मैं डायमंड बन चुकी हूँ, और जो लोग नहीं कर पाती हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो सर सामना तो बहुत परेशानियों का किया, समाज ने भी बोला, पति ने भी बोला। सर पति तो यहाँ तक कि मुझे छोड़ के चले गए सर, बोले तुम कंपनियां कर लो, कुछ नहीं होता इनसे, सही है, और तुम्हारा ये कुछ समझ नहीं है, और जब पछताओ, जब कुछ नहीं रहा है तो गांव आ जाना, खेती बाड़ी बहुत है और वहाँ मिलके करेंगे काम। तो हमने कहा कोई नहीं, वो वक्त बताएगा सर कि हम आते हैं, आप आते हैं। तो बस यही ताकत है मेरे इस प्लेटफॉर्म की, जिस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हूँ, और मुझे अपनी कंपनी का नाम लेने में बड़ा गर्व होता है सर। एसलीपीएस वेलनेस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ सर, आज उसी की ताकत है, संजीव गुरुजी ने जिस कंपनी को बनाया उसी की ताकत है कि आज मेरा पति मेरे साथ है। मैं तो नहीं गई गाँव, लेकिन वो मेरे साथ है सर। क्या बात है, ये क्या है, बात तो है, बहुत परेशानी- बढ़िया। जी ये गुरुजी। सभी हमारे देश की बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके हस्बैंड ने आपका साथ नहीं दिया, इवन उनका विरोध किया, आपको काम करने के लिए मना किया, और उसके बावजूद आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे, तो आज वो आपके साथ हैं। जी सर। ये बहुत बड़ी बात है। एक बात कही जाती है, एक मिथ है कि महिलाएं इमोशनली वीक होती हैं, जी सर। इमोशनली कमज़ोर होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, जल्दी बिखर जाती हैं, मुश्किल आने पर रो देती हैं। तो आप ऐसे मिथ को झूठ साबित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि हाँ, ये लोगों की धारणा है कि लेडीज़ कमज़ोर होती है, लेडीज़ जल्दी रो जाती है, लेडीज़ जो है घबरा जाती है और आगे बढ़ने से पीछे पीछे रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जब लेडीज़ अगर किसी काम को करने की ठान लेना, तो सर वो कुछ भी कर जाती है। अपने आंसुओं को वो पीकर अपनी कमजोरी को ताकत बना लेती है, और सर वर्षा अवस्थी जैसे आगे बढ़ के वो वास्तव में साबित कर सकती है कि यस, हम चाहें नारी शक्ति तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, नारी तू नारायणी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि जो भी पॉडकास्ट ये हमारी माताएं बहनें सुनेंगी आने वाले समय में, तो आप लोगों को वर्षा जी की स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि अपलाइन का क्या महत्व होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? सर अपलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस तरीके से बच्चा एक बिना माँ बाप की धरती पर नहीं आ सकता, उसी तरीके से अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो सर अपलाइन का तो साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपलाइन हमें हमारी गलतियों को बताता रहता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर अपलाइन नहीं होगा तो हम गलती करते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारा अपलाइन है तो हमें सही डायरेक्शन देगा और हमें गलतियों से अवगत कराते हुए गलतियों को ख़त्म करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ी बात आपने बता दी कि अपलाइन हमें, हमारी गलतियों को, हमें मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हमें चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सवाल है आपका।
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ड्रेस कोड का क्या इम्पोर्टेंस है? सर ड्रेस कोड तो हर क्षेत्र का महत्वपूर्ण है सर। और जैसे कि मैं जैसे हुंडई कंपनी में काम करती थी तो सर वहाँ भी ड्रेस कोड था, मुझे आई कार्ड वगैरह मिला था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मैं इस कंपनी से काम करती हूँ और मेरा नाम ये है। तो ड्रेस कोड हमारी एक पहचान होती है सर। आज हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो डायरेक्ट सेलिंग का भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए सर। ड्रेस कोड से हमारा पोस्चर हाई होता है, सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया बात है। तो जो माताएं बहनें सूट पहनने में या ब्लेजर पहनने में जिनको झिझक होती है, तो उनको आप क्या मैसेज देना सर मैं चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। मत सोचो कौन क्या करेगा, आप अपनी जगह सही हैं, परमात्मा का रजिस्टर ठीक है, तो बढ़ पड़ो, आगे कदम बढ़ाओ और अपना जो सिस्टम कहता है उस चीज को अपनाओ। अरे एक ही बार तो सर कहेंगे लोगों ने, अगर सूट पहना है, लेडीजों ने पहले साड़ी पहनती थी तो सर एक ही बार तो बताओ वो सूट पहन रही, एक ही बार तो बोला है, फिर तो उनको आदत पड़ जाती है। तो क्यों ना सिस्टम में आके हम कोट पैंट पहन के अपना प्रोफेशनल लुक में आए और एक ही बार तो कहेंगे बताओ टाई कोट लगा के आइए, पीछे से तारीफ कहेंगे बढ़िया लग रही है। क्या बात है, क्या बात है, Thank you, बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया। जी सर। अब आपके साथ में काफ़ी लोगों ने शुरुआत की होगी, जी सर। तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ कुछ दूर तक चले भी होंगे और सफ़र छोड़ करके चले भी गए जी होंगे। सर। तो जो लोग पेशेंस यहाँ पर खो देते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्यों उनका पेशेंस लूज होता है? क्यों कंटिन्यू इस काम को नहीं कर पाते? सर वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कुछ कमाने के लिए आते हैं कि मुझे अपने कुछ ज़रूरत है उनको पूरा कर लूं, तो जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तब वो क्विट कर जाते हैं। लेकिन जो एक करियर बना के आता है कि मुझे 5 साल, मुझे 10 साल में ये अचीव करना है, तो सर वो यहाँ पे टिकते हैं। बड़ी सोच के साथ बड़ी वो सोच काम के करना साथ। चाहते यस हैं। सर। जी, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब कुछ एक क्वेश्चन आपसे हमारे रैपिड राउंड के तहत आपसे पूछूंगा। जी सर। उनके आप जवाब देना चाहें तो एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पर काम सर करते यहाँ हुए? काम करते हुए मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। जी सर। तो 7 साल में आज आपकी अचीवमेंट क्या है? सर आज 7 साल में अगर मैं आपको अचीवमेंट की बात करूं तो सर जिस लड़की की तनख्वाह 30,000 थी, आज महीने का 1.5 से 2 लाख कमाती है और टोटल अर्निंग यहाँ से 1 करोड़ प्लस हो चुकी है। ओह, क्या बात है! जी बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। सर, थैंक यू सर। और भगवान करे आप 1 करोड़ को 100 करोड़ में जल्द से जल्द आप कन्वर्ट कर थैंक यू सकें। सर। अलावा इसके आपको नेशनल इंटरनेशनल टूर भी आपको घूमने का मौका मिला होगा। जी सर। तो मैं देश की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ तो आप घूम ही चुकी होंगी। जी सर। इंटरनेशनल टूर में भी आपको जाने का मौका मिला है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने एसलीपस वेलनेस के माध्यम से, संजीव गुरु जी के माध्यम से, अपने अपलायंस के आशीर्वाद की वजह से और उनकी गाइडलाइन के अनुसार चलते हुए सर मैंने सबसे पहले विदेश की धरती पे अगर कदम रखा तो वो था थाईलैंड की धरती। अरे वाह! थाईलैंड पे मैंने सबसे पहले कदम रखा। उसके बाद सर मैं दुबई गई अपने परिवार के साथ, अच्छा। उस पति को लेकर जिसने कहा था कुछ नहीं होगा। ये उस बहुत पति को इम्पोर्टेंट लेकर है। सर, उस पति को जब मैंने अपने दुबई की धरती पे कदम रखा तब मैंने उनसे पूछा सर वहाँ पे कि बताओ मेरा डिसीजन सही था गलत था, तो कह रहे अब तो छोड़ दे मुझे, कब तक मारेगी। तो सर दुबई जाने का मौका मिला, मलेशिया जाने का मौका मिला, नेपाल जाने का मौका अरे मिला, वाह! तो क्या सिर्फ और बात सिर्फ है। इस इंडस्ट्री की वजह से। तो आपने कभी ये सोचा था अपनी लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में, कि आप इस प्रकार से देश विदेश की भी यात्रा कर सकते सर हैं? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। हाँ, हमारे ख़ानदान में अगर कोई विदेश की धरती पे कदम रखा था तो वो मेरे पापा थे। मेरे पापा दुबई, सऊदी अरब में यहाँ जॉब करते थे जब मैं छोटी थी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आई, समय का बदलाव समझ लीजिए, चाहे कुछ समझ लीजिए, कि आसमान से ज़मीन पर आकर गिर गए और इतना कष्ट उठाया मेरी माँ ने कि पत्तों से रोटी बनाई, 10-10 किलोमीटर पैदल गई चलने अपने बच्चों को पालने के लिए। तो समय का ये था। लेकिन हाँ, ये कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी कभी विदेश जाएगी, और वो भी घूमने के लिए, घूमने नौकरी के लिए, नौकरी के लिए नहीं। तो सर ये बहुत बड़ी बात है और सिर्फ इसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी तो हमारे एमडी संजीव सर को, जिन्होंने इस एसलीपस वेलनेस का जन्म किया और आज हम जैसी लेडीज़ के लिए जिनको कोई नहीं पूछता था उनको एक रास्ता दिया, मजबूत रास्ता दिया, सेफ जोन दिया और हमारे सपनों को पूरा करवाया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगी हमारे डॉक्टर संजीव सर का। चलिए, एक और सवाल। फिलहाल आप अपनी कौन सी गाड़ी मेंटेन करते हैं? सर अभी तो मैं मर्सिडीज़ है मेरे पास। मर्सिडीज है। जी सर। इससे पहले आपने कभी गाड़ी लेने के बारे में सोचा था, वो भी मर्सिडीज? सर कभी नहीं सोचा था सर, हम तो गाड़ी का नाम भी नहीं जानते थे गुरु। कभी नहीं जानते थे सर। ओके।
आप अपने खुद के बनाए हुए, खुद के खरीदे हुए घर में रहती हैं जी या फिर पेरेंट्स या इन लॉज का घर में रहती नो हैं? सर, किसी के भी घर में नहीं रहते। हम पहले किराए पे रहते थे और जब हमने इसमें काम की शुरुआत करी तो पति कह रहे थे दुनिया बीत जाती है किराए पे रहते रहते, हम लोग कैसे करें, हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। मैंने कहा टेंशन मत लो, एक रास्ता जरूर मिलेगा। और जब ये रास्ता मिला तो कह रहे कुछ नहीं होता इन कंपनियों से। सर जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरी 7 मंथ की गुड़िया मेरे पास आई थी, 1 रुपए का काम नहीं किया था। उस समय मैं इनकम भी आपको बताना चाहूंगी सर, बिना काम किए मेरा सिस्टम सेट हो चुका था। सर 27 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे लॉकडाउन के दौरान। और सर मैंने उसी लॉकडाउन के दौरान 40 लाख के फ्लैट की रजिस्ट्री करा के पतिदेव के हाथ में चाबी दी थी। क्या बात है। यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो जिन जिन भी महिलाओं को ये लगता है कि हमारा कर्म, हमारा भाग्य, हमारा भविष्य हमारे पिता या हमारे पति के हाथों में है, आज वर्षा अवस्थी जी के माध्यम से आप सुन लीजिए कि महिला को आगे बढ़ने के लिए किसी पुरुष के सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह आपने साबित किया है। हकीकत मायने में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से महिलाओं का एम्पावरमेंट, नारी का सशक्तिकरण हो सकता है और ये आपके सामने है। राइट सर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज वर्षा जी आपसे विदा लूँगा थैंक यू और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर कुछ आपसे ज़रूर सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। थैंक यू।